जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। संकट चौथ का व्रत महामास की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। संकट चौथ व्रत की पूजा में गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे तिलचौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। यह व्रत सभी संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं एवं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब माही चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के यहाँ गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट्टा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट्टा नहीं किया। इस कारण से चौथ बिंदाए क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों में से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल से दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याई, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तो अधब्याई कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। इससे गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टे का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट्टे के साथ संकट व्रत करना शुरू कर दिया। हे संकट चौथ बिंदायक, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबके संकट हरना। जय हो चौथ बिंदायक की। बिंदायक जी की कहानी। मारा बिंदायक जी शाणा, ल्यावे धन का बाणा। मारा बिंदायक जी सूदा, भरे दिन धन का कूड़ा। मारा बिंदायक जी भोला और भर दे धन का झोला। मारा बिंदायक जी दाया और ल्यावे धन का गाड़ा। बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो और रीता जाईजो। बिंदायक बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो। राज द्यावे राजन ने, मैं माँ का सुहाग ने। पूता भूखी राबड़ी, दोयता भूखी खीर। मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो, धन मोकलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो।
सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्या से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी जी को वास दीजो, सबकी लाज राखजो, सबके अंधन का भंडार भर दीजो, हर मनोकामना पूरी कर दीजो, कहता न सुनता न हुंकारो भरता न सब कोई न दीजो, सोना की सी चौकी चांदी का सा थाल, जी मैं बेटा मारा विधायक जी महाराज। जय हो विधायक जी महाराज।